सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो थोड़ा सा लेट हम लोग आ जाए हैं, नॉट दैट लेट बट एनीवे। तो 2-3 दिन रेस्ट ली मैंने, 2 दिन। एंड यस, टुडे वी विल स्टार्ट विथ आवर ओल्ड रेगुलर वर्कआउट दैट इज अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी रूटीन। तो यस, तो आज ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा टाइम। अपर बॉडी तो मैं तो मतलब आपको मालूम है कि मैं यूजुअली क्या करता हूँ। आई गो वे टू हार्ड एंड गेट फटीग्ड। तो यस, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आई विल ट्राई टू डू 2 बैक एक्सरसाइज। अगर नहीं हुआ मेरे से देन आई विल जस्ट डू 1, जो कि रोइंग मेरी मूवमेंट है फ़िलहाल के लिए। तो रोइंग पे ध्यान देंगे, देन वी विल स्टार्ट। मेरे ख्याल से उसके बाद में देखेंगे लैट पुल डाउन करने के लिए। एक तो लैट पुल डाउन अगर नहीं हो कर पाया मैं, देन आई विल डू पुल ओवर्स। तो पुल ओवर करूँगा और वही सेम चेस्ट एक्सरसाइज। तो चेस्ट के लिए फ़िलहाल के लिए हम लोग इंक्लाइन बेंच प्रेस कर रहे हैं, तो आई विल कंटिन्यू इट। इंक्लाइन बेंच प्रेस होने के बाद आई विल डू शोल्डर्स, रेयर डेल्ट से चालू करेंगे, फिर आएंगे लैटरल रेजिस पे, और फिर देखते हैं उसके बाद अगर टाइम मिल गया मुझे देन वी विल आइदर डू बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। मोस्टली बाइसेप्स ही करूँगा, क्योंकि बैक के अगर 2 एक्सरसाइज करें तो बाइसेप्स हिट हो जाएंगे इजीली, तो वो करेंगे। एंड एक चीज़ के ऊपर मुझे आज बात करनी थी, जो थी कार्डियो। तो कार्डियो क्या होता है, मतलब इन जनरल कार्डियो को कार्डियो क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट ट्रेन्स योर हार्ट, इट ट्रेन्स योर हार्ट टू बी स्ट्रांग, इट ट्रेन्स योर हार्ट टू नॉट गेट डैमेज। आई डोंट नो ये बराबर है कि नहीं, बट यस दैट्स व्हाट इट डज। एटलीस्ट मेरे लिए, मैं तो वही सोचता हूँ, इसलिए मैं मेरे रूटीन में कार्डियो ऐड करता हूँ। आई डोंट स्किप आउट ऑन कार्डियो, इट्स रियली रियली एसेंशियल। अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्लीज इंक्लूड कार्डियो। कार्डियो इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल वर्कआउट यू कैन डू। एक बार अगर आपको फिजिक गेन करना है देन यू शुड कम टू द जिम, बट आपको हेल्दी रहना है, यू डोंट हैव टू बी इन द जिम, बट कार्डियो करना इम्पोर्टेंट है। यू कैन कम टू द जिम, यूज योर ट्रेडमिल। वो उस पर अगर पैसा नहीं खर्च करना है, जस्ट गेट आउट ऑफ योर हाउस और चलना चालू कर दो। इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। तो कार्डियो से क्या क्या होता है, वी विल सी कि एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, हार्ट हेल्थ। आपका हार्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कार्डियो करोगे तो हार्ट ज़्यादा यूज़ होगा। लेट जैसे जोन 2 पे जाओगे तो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो रहेगी, हार्ट ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उसके वजह से हार्ट की हेल्थ भी बढ़ेगी। सो इट्स जनरली अ गुड आइडिया टू कीप योर हार्ट हेल्दी, आई होप सो। तो वो करना है। फिर सिर्फ हार्ट की हेल्थ नहीं, हार्ट ये ब्लड पंपिंग की वजह से, ये सब की वजह से हार्ट हेल्थ तो रह ही जाती है अच्छी, बट लंग्स, आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। यू कैन लाइक एक ब्रेथ में आप जितना पहले कार्डियो कर रहे थे उतने ही, उससे ज़्यादा आप करोगे। अगर आपको कार्डियो कर करके आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसमें, यू कैन इम्प्रूव योर लंग एफिशिएंसी, हम लोग बोल सकते हैं। तो ये वो उसके वजह से वो इम्प्रूव होता है। फिर मेंटल हेल्थ आती है उसके ऊपर। ये सब कर रहे हो आप, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, मेंटली आप मतलब खुश रहते हो। एंडोर्फिन्स रिलीज होना मतलब इट्स लाइक हैप्पी ड्रग। तो ये डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप बार बार आने का मतलब कार्डियो करने की कोशिश करोगे, क्योंकि एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे हैं। आप योर बॉडी इज गिविंग यू अ रिवॉर्ड फॉर डूइंग समथिंग रियली गुड। प्लीज लिसन टू योर बॉडी। तो वो होते जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी। ये 3 चीज़ें, हार्ट, लंग्स और आपकी मेंटल हेल्थ अगर अच्छी रहेगी, यू डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। वो होने के बाद सबसे लाइक 4th पॉइंट हम लोग देखेंगे
तो सबसे ज़्यादा लाइक कार्डियो अगर आपने सुना तो फैट लॉस पे ही ध्यान जाता है। तो यस, इट हेल्प्स यू मैनेज योर वेट, बट जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग कार्डियो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट लॉस पे जाओगे। कार्डियो आपको डेफिसिट बढ़ाने में मदद करता है। नॉट ओनली इट कीप्स योर हेल्थ बॉडी हेल्दी, योर माइंड हेल्दी, बट एक डेफिसिट बढ़ाने में कोशिश करता है, क्योंकि अगर आप 500 कैलोरीज का कार्डियो करोगे देन अगर आपका डेली कैलोरी इनटेक अगर 2000 रहेगा देन इट जम्प्स टू 2500 बिकॉज यू डिड दैट कार्डियो। और अगर 2000 में अगर आप 500 कैलोरीज डेफिसिट रख रहे हो तो आपका 1000 कैलोरीज का डेफिसिट हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू लूज एटलीस्ट अ किलो ऑफ वेट पर वीक। बहुत ओबीज हो देन दिस नंबर्स आर रियली ओके टू लूज, बट अगर नहीं हो तो 1 किलो इज वे टू मच, बट इफ दैट 1 किलो कम्स फ्रॉम कार्डियो यू डोंट हैव टू वरी। तो इतना ध्यान में रखो कि वेट मैनेज करने में मदद करता है डेफिनेटली, बट इट विल नॉट कॉज वेट लॉस, इतना ध्यान रखो। दूसरी बात मेटाबॉलिज्म। तो 5th पॉइंट अपना है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाती है उसके वजह से, कार्डियो की वजह से। यस, कार्डियो की वजह से ब्लड शुगर वगैरह है उसके वजह से रेगुलेट करने में मदद होती है कार्डियो करने की वजह से। इट हैज़ रियली लाइक एकदम सिंपल चीज़ है कार्डियो, बट मैसिव इम्पैक्ट है उसके वजह से। और प्लीज डोंट इग्नोर इट। मतलब ये तो जनरल पर्पस में हो, अगर इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग आउट और कार्डियो कर रहे हो, योर हेल्थ विल ड्रामेटिकली इंक्रीज, ड्रामेटिकली इम्प्रूव, नॉट इंक्रीज बट इम्प्रूव। तो मैं अभी देखो बॉडी बिल्डिंग स्टाइल वर्कआउट कर रहा हूँ। आई लाइक बॉडी बिल्डिंग बट आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर, तो मैं मसल बिल्डर बोल सकते हो आप मुझे। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए ना तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है कि बॉडी बिल्डर्स आर नॉट सपोज टू डू कार्डियो। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। देखो बॉडी बिल्डिंग में इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, कार्डियो के इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला देखेंगे, वी नो वी वर्कआउट एंड वी गो होम, वी आर सोर। तो कार्डियो उसमें क्या मदद करता है, इट डज नॉट ऐड टू योर सोरनेस। अगर स्टेडी स्टेट कार्डियो कर रहे हो, मतलब वॉकिंग, साइकिलिंग, जो कि लो इम्पैक्ट कार्डियो होते हैं, और स्टेडी स्टेट मतलब यू कैन डू देम फॉर आवर्स एंड यू वोंट फील अ थिंग। वॉकिंग इजीली कर सकते हो, साइकिलिंग इजीली कर सकते हो, रनिंग वगैरह अगर देखा जाओगे तो इट्स मतलब वो सीधा इसमें चलाता है, जोन टू से आगे चलाता है रनिंग की वजह से। और हाई इम्पैक्ट कार्डियो है रनिंग, तो इट इम्पैक्ट्स एवरीथिंग विच इज़ नॉट आइडियल, इट इज़ नॉट फॉर मी। तो रिकवरी, सॉरी कोई तो गड़बड़ कर रहा है, शायद से पंछी वगैरह रहेगा। तो एनीवे, तो रिकवरी में मदद कैसे करता है, देखो कार्डियो कर रहे हो, इफ़ यू आर वॉकिंग एंड हार्ट बीट इंक्रीज होगी, मतलब ब्लड पंप हो रहा है ज़्यादा, एंड उससे क्या होगा, ब्लड अगर आएगा अपने बॉडी में, अपने मसल्स में पुश आउट होगा ब्लड, तो इसका मतलब ये है कि रिकवरी इंक्रीज होगी उसके वजह से, क्योंकि ज़्यादा ब्लड जा रहा है तो इनडायरेक्टली आपकी रिकवरी तो बढ़ने वाली है, रिकवरी का स्पीड बढ़ेगा। तो इट्स रियली गुड आइडिया। अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो आप, देन प्लीज ऐड कार्डियो। सिर्फ रिकवरी के ऊपर नहीं होता, अगर आप कटिंग वगैरह कर रहे हो, मतलब बल्किंग और कटिंग अगर आप कर रहे हो, आई डोंट कंडोन बल्किंग एंड कटिंग, बट अगर आप कर रहे हो कटिंग फेज में जितना कार्डियो इम्पोर्टेंट है उतना ही बल्किंग फेज में भी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल डोंट डू कार्डियो व्हेन दे आर बल्किंग बिकॉज दे थिंक दैट वेट लॉस और वेट गेन नहीं होगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। बल्किंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कार्डियो मतलब बल्किंग जब भी आप करोगे तभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कार्डियो करना। यू जस्ट कांट ईट एंड जस्ट स्टे देयर। आपकी हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव होनी चाहिए। आपके अगर आप खा रहे हो दैट मीन्स यू आर गेनिंग फैट आप गेन करोगे तो आपको
उसको रेगुलेट करने में मदद करेगा, वो कार्डियो रेगुलेट करने में मदद करेगा। नहीं तो अनहेल्दीली आप बल्क करोगे एंड इट विल इन टर्न डैमेज मसल्स। तो आप गेन कर लोगे बट इन टर्न डैमेज योर हेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है तो मसल्स का कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर उसके वजह से आपके आर्टरीज वगैरह चोकअप हो गए, मतलब वो प्लैक वगैरह बिल्डअप हो गया, देन इट्स गोइंग टू कॉज अ परमानेंट डैमेज विच कुड बी बैड। तो या उतना ध्यान रखो। कटिंग के टाइम पे तो मुझे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं, यू नीड टू बी इन अ डेफिसिट सो यू आर गोइंग टू डू कार्डियो। तो उतना तो हो गया। और बॉडी बिल्डिंग में देखो और क्या है, कार्डियो के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले एक चीज़ है, इट डज नॉट लाइक अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो और आपको लगता है कि कार्डियो करने की वजह से आप गेन्स लूज करोगे, इट्स अ कंप्लीट मिथ। बट यू कैन लूज मसल्स कार्डियो करने से, अगर आप एक्सट्रीम कार्डियो कर रहे हो, HIIT, तो हिट कार्डियो जैसी चीज़ें आप कर रहे हो और उसके वजह से आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो। अगर आप रनिंग कर रहे हो और उसके वजह से आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो यूजुअली ये जोन 3 में जाने वाले, जोन 2 से जोन 3 में जब भी आप जाते हो तो और उसके वजह से आप रिकवर नहीं कर पाते हो, तो तभी आप लाइक चांसेस बढ़ जाते हैं आपके मसल लॉस के। इट यूजुअली इज नॉट लाइक यू डू कार्डियो एंड यू लूज मसल्स, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे होता तो मेरे ख्याल से मैंने जितना मसल बिल्ड किया है उतना मैं कभी बिल्ड भी नहीं कर पाता, क्योंकि आई यूज टू साइकिल 4 days a वीक और 2 घंटा साइकिलिंग करता था मैं। इसमें मतलब जगह पे नहीं होता था, हाईवेज पे चला जाता साइकिल। तो ये जितना बिल्ड किया उतना भी नहीं बिल्ड कर पाता अगर वैसा होता तो, मसल लॉस होता तो कार्डियो की वजह से। बट ऐसे होता है नहीं, सो यू डोंट हैव टू वरी। तो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, बहुत सारे पॉजिटिव, जैसे पहले मैंने 5 बताए थे, वो बॉडी बिल्डिंग में तो ऐड होते ही है, बट बॉडी बिल्डिंग के लिए सेपरेट बताया कि रिकवरी बूस्ट करने में मदद करता है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो कटिंग बल्किंग फेज में काम आता है। और क्या है, और बहुत जनरल हेल्थ तो आपको इंक्रीज करना है। तो अगर आपका एम हेल्थ है तो देन स्टार्ट विथ कार्डियो। डाइट तो गिवन है, मतलब ऐसा नहीं है कि कार्डियो करने से कुछ आपकी हेल्थ स्पेशली इम्प्रूव होगी, बट यस डाइट से तो गिवन है। डाइट को हम लोग इन जनरल कंसिडर करेंगे कि आपका डाइट अच्छा है, तो इफ़ यू नीड मोर देन सिंपली ऐड कार्डियो। और देखो, कार्डियो करने के लिए आपको रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू रन। तो अभी बारिश का टाइम है एंड आई डोंट हैव रेनकोट, तो और साइकिल लेके जाने में भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि पानी जा के साइकिल की चेन बार बार मेंटेनेंस करनी पड़ती है, कीचड़ चला आता है चेन में। तो आई डोंट लाइक डूइंग दैट, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता साइकिल मेंटेनेंस करने के लिए, और इधर कोई है भी नहीं मेंटेन करने वाला, मतलब ऐसा कोई मैकेनिक भी नहीं है पास में। सो आई डोंट साइकिल, मैं जाता हूँ चलने के लिए। सो ईजीली 16,000 18,000 स्टेप्स हो जाते हैं मेरे, तो अराउंड 5 to 6 किलोमीटर से ऊपर ही चलना होता है। सो अभी मैं 2 दिन से वॉकिंग पे जा रहा हूँ। आई डोंट फील एनीथिंग इन माई लेग्स, लाइक मेरे ना मैं शोर हो पा रहा हूँ, ना शोर हो रहा हूँ, ना कुछ हो रहा है। रात में नींद आती है, इट्स लाइक चेरी ऑन टॉप, लाइक एकदम डीप स्लीप में चला आता हूँ। जब तक 6 o'clock होते नहीं है तब तक मैं उठता ही नहीं, मतलब 6 o'clock होने के बाद ही मैं उठता हूँ। एंड आई यस दैट्स इट, काफ़ी अच्छी नींद आती है उसकी वजह से। सो आई एम रियली हैप्पी विद व्हाट माई रूटीन, सो आई डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट इट। तो ये था मेरा ओपिनियन कार्डियो के ऊपर, एंड व्हाई आई डू कार्डियो और व्हाई आई वोंट स्टॉप डूइंग इट। और किसी को भी मैं एडवाइस देता हूँ तो प्लीज़ मतलब मैं इतना बता देता हूँ कि प्लीज़ डू कार्डियो, इट्स रियली रियली हेल्दी। इवन इफ यू कांट रन, वॉकिंग नहीं कर पा रहे हो, साइकिल रहेगी देन साइकिलिंग करो। अगर साइकिल नहीं है, साइकिलिंग नहीं कर सकते, वॉकिंग काफ़ी हेल्थ इम्प्रूव करेगा। लाइक
एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मिलेगी आपको उसके वजह से। लाइक आपकी हार्ट हेल्थ बढ़ेगी, आपका हार्ट हेल्थ बढ़ने की वजह से बहुत सारे मतलब एक चेन रिएक्शन बनेगा जब भी आप कार्डियो करते हैं आपके बॉडी में हेल्दी चीज़ का, तो चेन रिएक्शन बढ़ते जाएगा। एक बार आपका डाइट भी थोड़ा सा खराब रहेगा ना, लाइक थोड़ा सा, ऐसा नहीं बोल रहा होगी, तो उसको काउंटरएक्ट भी कर सकता है। बट ऐसा नहीं है कि आप एकदम 1000 कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो और कार्डियो करके आप सोचोगे कि भाई मैं हेल्दी बन जाऊंगा, देन इट वोंट बी दैट, बट यस इट विल ट्राई टू कीप यू हेल्दी। तो अगर जितना कार्डियो करेगा उतना आप हेल्दी रहोगे, बट दैट डज नॉट मीन कि एक्सट्रीम लेवल पे आप जाओगे और सोचोगे कि आप हेल्दी हो रहे हो क्योंकि आप क्या कार्डियो कर रहे हो, बट इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में करोगे इट्स गोइंग टू गिव यू नेगेटिव साइड इफेक्ट्स, तो इतना ध्यान रखो। मॉडरेट इंटेंसिटी आपका गोल होना चाहिए, एंड दैट्स इट। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू कार्डियो। तो अभी मैं अपना वर्कआउट करने जा रहा हूँ और नेक्स्ट सेशन में मिलूँगा। और नेक्स्ट सेशन के ऊपर मैं मेरे ख्याल से ये जो फॉर्मेट है मैं चेंज करने का सोच रहा हूँ। ओवर द टॉप में जो बात करता हूँ, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड ऑन दिस टॉपिक, मेरे मन में जो आता है वो मैं बात करता हूँ, बट आई एम गोइंग टू चेंज दिस फॉर्मेट आइदर फ्रॉम नेक्स्ट सेशन या फिर नेक्स्ट वीक से चालू करूँगा। थोड़ा सा पढ़ाई चालू किया है मैंने इसके ऊपर, अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर। तो न्यूट्रिशन के ऊपर मुझे लर्न करने के लिए, लाइक मेरी लर्निंग काफ़ी अच्छी करने के लिए मैं ये फॉर्मेट चेंज करूँगा थोड़ा सा। आई विल कम प्रिपेयर विथ नोट्स एंड आई विल रीड फ्रॉम देम, क्योंकि मैं उसी की चीज़ के ऊपर प्रिपेयर करूँगा तो मुझे वो नोट्स चाहिए रहेंगे। सो आई विल कम विद अ पेपर और समथिंग एंड आई विल टॉक फ्रॉम दैट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन, और 10 मिनट्स के अंदर रखने का कोशिश करूँगा, क्योंकि उतना टाइम मैं गंवा नहीं सकता इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मेरा रूटीन का टाइम भी जाएगा और रिसर्च के लिए जो घर पे मैं रिसर्च करूँगा उसके लिए भी टाइम भी जाएगा और काम नहीं कर सकता उसके वजह से। सो आई विल बी एज प्रिसाइज एंड एज कंसाइज एज आई कैन, एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय बाय, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू आर वॉचिंग टिल नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अभी थोड़ा सा वर्कआउट का थोड़ा सा क्लिप्स लगाऊंगा, यू कैन स्किप इफ़ यू वांट। बाय।